कि इस बिल्डिंग के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज मौजूद है। और दुबई सिलिकॉन ओएसिस के विलाज में भी यही सीन है। और इस इलाके में भी आप घर परचेज करना चाहते हैं 827 तक के हुए हुए हैं और स्टूडियो के भी रेट्स जो है ना वो बहुत कम तो पे करे। और लेकिन दुबई की हर बिल्डिंग के अंदर जो है ना वो आपको बहुत सी चीज है और मेल्स के लिए सही है, चलो कोई बात नहीं। तो वो यहाँ पर अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे और खैर वाफियत से होंगे। जब व्लॉग के शुरू में मैं अस्सलामुअलैकुम कहती हूँ तो कोई भी कमेंट के अंदर जो है मुझे वालेकुम अस्सलाम नहीं कहता, तो ये मुझे बहुत अजीब लगता है। ये मुझे अपने बारे में भी बहुत अजीब लगता है कि जब भी मैं किसी का व्लॉग देखती हूँ तो जाहिर है हर व्लॉग में हर बंदा स्टार्ट में अस्सलामुअलैकुम कह रहा होता है और हम अक्सर उसका जवाब नहीं देते हैं। खैर यहाँ जो है आज मैं आपको अपने न्यू अपार्टमेंट की बिल्डिंग का टूर करवाने जा रही हूँ क्योंकि मैंने भी अभी देखना है। तो मैंने कहा आप सबको भी अभी जो है वो मैं साथ साथ दिखाती हूँ कि इस बिल्डिंग के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज मौजूद हैं और आप किस चीज़ों से इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर इंजॉय मतलब कि आपको कौन कौन सी चीज़ें यहाँ मिल सकती हैं उस रेंट के अंदर, क्योंकि आप घर का रेंट तो पे कर रहे हो लेकिन दुबई की हर बिल्डिंग के अंदर जो है ना वो आपको बहुत सी फैसिलिटीज मिलती हैं, मतलब जिम की और स्विमिंग पूल की और बहुत सारी। लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर एक चीज़ एक्स्ट्रा थी जो मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई कि हमें उन्होंने बताया कि जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है वहाँ पर जिम तो मौजूद है और स्विमिंग पूल भी मौजूद है एज यूजुअल जैसे दुबई की हर बिल्डिंग में होता है। लेकिन यहाँ पर एक और फैसिलिटी भी है कि यहाँ पर जो है ना आपको वॉशरूम अलग से मिल जाएंगे कि अगर किसी घर में छोटा वॉशरूम है, जैसे हम पार्टीशन में रह रहे हैं, तो यहाँ पर ऊपर लेडीज और जेंट्स के दोनों के जो है ना वो शॉवर मौजूद हैं कि आपको अगर नहाना वहाना है या अलग से ऊपर पूरा जो है ना एक अलग अलग से बने हुए हैं पोर्शन जिसमें लेडीज अलग से नहा सकती हैं या जो जेंट्स हैं वो अलग से नहा सकते हैं और अंदर अलग अलग से वॉशरूम भी हैं और पूरे जो कैबिनेट्स वगैरह बनी हुई है अपने कपड़े वगैरह रखने के लिए और गीजर का सिस्टम भी मौजूद है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी पसंद आई। तो मेरे हस्बैंड जो है वो एक दफ़ा ऊपर आए थे मतलब कि यहाँ पर शावर लेने, क्योंकि नीचे वाला शावर जो हमारा है ना वो बहुत छोटा है वॉशरूम जो उन्होंने हमें दिया है, तो इस वजह से जो है ना हमने एक दफ़ा यूज़ करके देखा। मैं तो खैर ऊपर नहीं आई, लेडीज़ के लिए मेरे ख्याल से तो अनकम्फर्टेबल चीज़ है और मेल्स के लिए सही है, चलो कोई बात नहीं। तो वो यहाँ पर नहाने आए थे तो कह रहे थे बहुत अच्छा खुले वॉशरूम भी है और गीजर का सिस्टम भी बहुत अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि पूरे जो बिल्डिंग्स होती है ना उनमें एसी वगैरह चल रहे होते हैं तो आपको दुबई में 24 घंटे तकरीबन गीजर की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए जो है ना गीजर की फैसिलिटी भी यहाँ मौजूद थी और ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी। तो सब बिल्डिंग्स के अंदर मौजूद नहीं है, पिछली बिल्डिंग में नहीं थी और उससे पिछली वाली में भी ये चीज़ मौजूद नहीं थी। स्विमिंग पूल और जो जिम वगैरह है वो तो सबके अंदर अवेलेबल होता है। तो ये चीज़ें बहुत कंफर्टेबल हैं और सबके लिए सूटेबल भी हैं। लेडीज़ के लिए शायद कम हो लेकिन जेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अगर आप अपना पूरा घर भी है यहाँ पर आपका और आपने कोई एक रूम जो है वो मास्टर रूम के तौर पर किसी को रेंट दिया हुआ है तो आप ये उनको कह सकते हैं कि आप ऊपर वाला वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है वो हमें 3000 दिरहम में बहुत अच्छी सस्ती पड़ रही है कि इतना कुछ आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। और बहुत सारे लोग मुझसे दुबई सिलिकॉन ओएसिस के अंदर पूछ रहे थे रेंट्स, तो आजकल जो रेंट्स हैं वो थोड़े से कम हुए हुए हैं स्टूडियो के और मास्टर रूम्स के, क्योंकि जब महीना पहले मैंने पाकिस्तान जाने से पहले हम लोग सर्च कर रहे थे मास्टर रूम तो उस वक्त हमें 3500 समथिंग का मिल रहे थे। लेकिन अभी जो रेट्स है ना वो बहुत 28-27 तक के हुए हुए हैं और स्टूडियो के भी रेट्स जो है ना वो बहुत कम हुए हुए हैं। पता नहीं समर्स हैं शायद, तो लोग इतना ज़्यादा वो रुझान नहीं है लोगों को दुबई की तरफ खैर हर वक्त ही रुझान रहता है, लेकिन मैं पता नहीं किस वजह से यहाँ पर थोड़े से जो है वो रेट्स कम हुए हैं। लेकिन जैसे ही ये सितंबर अक्टूबर खत्म होगा तो तबाही हो जानी रेंट्स के अंदर। जैसे ही विंटर्स आती हैं इतने ज़्यादा प्रॉपर्टी के रेट हाई हो जाते हैं क्योंकि हर बंदे का जो मुंह है ना वो दुबई की तरफ हो जाता है। मतलब छुट्टियाँ गुजारने के लिए लोग ज़्यादातर यहाँ आते हैं तो यहाँ पर रेंट्स एक एक रूम के है ना वो बहुत हाई हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों को कोई रूम सर्च करना है तो मेरा मशवरा है कि फेसबुक से सर्च कीजिए दुबई सिलिकॉन ओएसिस के नाम से। बहुत सारे पेजेस हैं, ऑथेंटिक पेजेस हैं और वहाँ पर लोग अपना नंबर देते हैं और पूरे घर की डिटेल देते हैं। मैंने अब तक दुबई में आके जितने भी घर सर्च किए मैंने सारे के सारे फेसबुक के थ्रू जो है ना वो सर्च किए थे और हमने फेसबुक के थ्रू ही कांटेक्ट करके लोगों से घर लिए थे। वरना डूबीजेल और प्रॉपर्टी फाइंडर और इस तरह की 2-3 एप्लीकेशंस मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर घर जो है ना वो बहुत महंगे लगे होते हैं या उनकी जो डेट है वो गुजर जाती है और अक्सर जो बंदे हैं वो फ़ोन उठाते ही नहीं है कि उनसे बंदा बात करके घर जो है वो रेंट पे ले। तो बेहतर है कि आप फेसबुक
फेसबुक के थ्रू ही घर परचेज करें। और जिस इलाके में भी आप घर परचेज करना चाहते हैं, मतलब रेंट करना चाहते हैं, तो वहाँ के पेजेस को सर्च कीजिए। जो राशिदिया का इलाका है यहाँ पर सिलिकॉन से 1-1.5 घंटे की दूरी पर है। तो वहाँ पर जो है ना वो विलास के तौर पे घर आपको ना रूम्स मिल जाते हैं और वो रूम्स बहुत खुले खुले होते हैं और सबसे इजी और सस्ते जो है आपको घर है ना वहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन वहाँ का एक मसला ये है कि बसेस तो उसके अंदर चलती हैं, तो आपके पास गाड़ी है तो वो बहुत ईजी है। और वहाँ का जो बस स्टेशन है वो भी पूरे दुबई का तकरीबन सेंटर ही है, मतलब वहाँ से मेट्रो भी चलती है और बसेस भी चलती हैं पूरे दुबई के अंदर। तो इधर उधर हर तरफ आप मूव कर सकते हो, लेकिन थोड़ा तक वहाँ तक चल के जाना पड़ेगा आपको। उस इलाके के अंदर भी बसेस चलती हैं और वहाँ रेंट्स बहुत बहुत लो है। तो हम लोग तो वहाँ रहना इसलिए मैंने प्रेफर नहीं किया कि वो बिल्कुल ऐसा इलाका है कि ना जैसे सब घर नीचे के हैं, वहाँ बिल्डिंग्स नहीं है, तो बड़ी खामोशी सी और जैसे थोड़ी सी सुनसान सा और खामोशी सी, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। घर में बंदा अकेला रहे और बिल्कुल इतनी खामोशी हो कि पता ही नहीं चले कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो इसलिए जो है ना हमने वहाँ रहना प्रेफर नहीं समझा, वरना वहाँ पर रेंट एक रूम के आपको इंतहाई किस्म के सस्ते मिल जाएंगे। और हम इस इलाके में जो वो वाला राशिदिया वाला इलाका में इसलिए भी नहीं रहे वहाँ पर क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो जॉब है वो यहाँ इस इलाके में है, तो वहाँ से आने में तकरीबन 1-1.5 घंटा लग जाता है। फिर उनको बहुत मुश्किल होता है वहाँ से बस में ट्रेवल करना और लेट हो जाता है बंदा अक्सर औकात। तो ये वाले सीन है। खैर वो वाला इलाका मतलब सर्च करके देखिए, फेसबुक पे भी बहुत आपको अच्छे मिल जाएंगे घर। खैर जी, इतनी बातों के अंदर मैंने आपको पूरी अपनी बिल्डिंग का टूर करा दिया और शावर एरिया जो न्यू यहाँ पर था वो भी मैंने आपको दिखा दिया। बस एक स्विमिंग पूल रह गया, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। इस बिल्डिंग के अंदर जो स्विमिंग पूल है उसकी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लोकेशन है और बहुत प्यारा लगता है, लेकिन अभी जो है वो बंद था क्योंकि 9 बजे के करीब है, उसके बाद बंद कर देते हैं रात को। तो इसलिए मैंने कहा नीचे से बिल्डिंग के आपको दिखाते हैं कि कैसा एरिया है ये वाला दुबई सिलिकॉन ओएसिस का। और इर्द गिर्द जो है बहुत ही सुकून सा माहौल है। और ये सिलिकॉन ओएसिस की क्योंकि आखिरी वाली बिल्डिंग है और इसके आगे जो जितने भी हैं वो विला स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बगैर बिल्डिंग्स के घर नजर आएंगे, जैसे सामने वाला आप देख रहे हैं। यहाँ पर नीचे वाले घर हैं और ये ढलान है सारा नीचे इस वाली साइड पे। तो बस यहाँ पर खत्म हो जाता है दुबई सिलिकॉन ओएसिस और इस साइड पे सब विलाज है। विलाज का भी ये सीन बहुत अच्छा होता है कि वहाँ आपको विलाज के अंदर काफी रूम्स होते हैं, मतलब जैसे पाकिस्तान में बड़े बड़े घर होते हैं, तो वहाँ भी एक एक रूम जो है ना वो आपको रेंट पे मिल जाता है। और दुबई सिलिकॉन ओएसिस के विलाज में भी यही सीन है, आपको जो है ना रूम्स मिल जाते हैं। लेकिन फिर वही मसाइल हैं कि जिनके पास गाड़ी है वो वहां से निकल के हर जगह पर ट्रेवल कर सकता है, वरना ऑनलाइन चीजें तो आप मंगा ही सकते हो। तो अंदर बसेस नहीं चलती हैं, इसलिए जो है ना वहां भी रहना थोड़ा सा मुश्किल है बस गाड़ी के बगैर। और बिल्डिंग्स में रहना अच्छा है, थोड़ा सा रौनक है और नीचे आपको बस स्टॉप मिल जाते हैं, चीजें मिल जाती हैं, ग्रोसरी मिल जाती है, बस ये फायदे होते हैं। और अगर आप सब में से किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। अगर देखा जाए तो 3000 के रेंट में इस बिल्डिंग में इतना कुछ अगर आपको मिल रहा है तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को जरूर अवेल करना चाहिए। और अगर आप कपल के तौर पे हैं तो आपको मास्टर रूम ही मेरे ख्याल से लेना चाहिए क्योंकि इजी है, आप 2 लोग हैं तो इतना ज़्यादा मसले मसाइल नहीं होते। लेकिन अगर बच्चों वाले हैं तो उनको जाहिर है थोड़ा स्टूडियो या 1 BHK लेना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।